एक डरावना बिना चेहरे वाला राक्षस अचानक समुद्र के किनारे से रेंगता हुआ बाहर आ गया। लेकिन ये औरत बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने बिल्कुल सही समय पर अपनी घड़ी देखी। फिर उसने अपना धनुष उठाया और उस निशाने की ओर ताना जो उसे दिखाई तक नहीं दे रहा था। जैसे ही राक्षस उस औरत के पास पहुंचने ही वाला था, उसने ट्रिगर खींचा और सीधा राक्षस को निशाना बना डाला। फिर वो राक्षस उस घेरे में गिर पड़ा जो उस औरत ने पहले से बना रखा था। उस औरत का नाम था मिस पेई। लेकिन मिस पेई कोई आम इंसान नहीं थी। उसका असली शरीर था एक पत्थर की गाय जो समय को वापस मोड़ सकती थी। मिस पेई ने एक अनाथालय की नींव रखी थी ताकि बुरी ताकतों के हमलों से बचा जा सके। यहाँ पर जितने भी अनाथ बच्चे थे, सबके पास कोई ना कोई अनोखी ताकत थी। जरा इस छोटी सी बच्ची को गौर से देखिए। जहां आम लोग मुंह से खाना खाते हैं, उसने तो चिकन लेग्स को अपने सिर के पीछे ले जाकर खा डाला। सिर्फ 3 सेकंड लगे और बड़ा चिकन लेग पूरी तरह से कट गया। अगर टेबल पर खाना कम पड़ जाए तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ की एक लड़की की सुपर पावर यह है कि वो किसी भी चीज को अनंत गुना बड़ा कर सकती है। उसे बस एक गाजर की तरफ इशारा करना होता है और फिर गाजर 1 साल के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि उसका वजन सैकड़ों टन का हो जाता है। फिर सबसे छोटी लेकिन ताकतवर बच्चियों डाली और लोरी ने थोड़ी सी ताकत लगाई और भारी गाजर जमीन पर गिर गई। इसे आराम से किचन में भेज दिया गया। अगर गर्म पानी पीना हो तो आग की जरूरत नहीं। वो औरत बस अपनी हथेली के नीचे केतली रख देती है और पलक झपकते ही खौलता पानी तैयार। इसके अलावा यहाँ कुछ और लड़के और लड़कियां भी हैं जो मुंह से घोड़े का गोबर फेंक सकते हैं, जिनका शरीर हवा से भी हल्का है। और एक लड़की जिसे घोड़े बहुत पसंद है। लेकिन सबसे रहस्यमयी है ये जुड़वा भाई बहन। इनकी ताकतें ग्रीक मिथोलॉजी की तरह हैं। जैसे ही ये अपना मास्क उतारते हैं, सामने वाला डर से कांप जाता है। हालांकि यहाँ सबके पास सुपर पावर है, लेकिन वो सिर्फ मिस पेई द्वारा बनाए गए टाइम लूप में ही छुप सकते हैं। इसलिए ये अनाथालय पूरी तरह से 3 सितंबर 1943 की तारीख में ही फंसा हुआ है। और इसी वजह से यहाँ के बच्चे कभी बड़े नहीं होते। सब कुछ वैसा ही चलता रहा जब तक कि 2016 का एक लड़का जैक वहां नहीं पहुंचा। उसी दिन जैक को अपने दादा की एक अर्जेंट कॉल आई। उन्होंने कहा कि उनके घर पर एक राक्षस ने हमला कर दिया है। जब जैक पहुंचा, उसके दादा जमीन पर पड़े थे और सबसे डरावनी बात, उनकी आंखें बाहर आ चुकी थीं। उनके दादा ने कहा, जल्दी उस आइलैंड पर जाओ जिसका मैंने जिक्र किया था। 3 सितंबर 1933 में वापस जाओ और उस अनाथालय में मिस पेई को ढूंढो। वही तुम्हें सारे जवाब देगी। इतना कहकर दादा की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सच जानने के लिए जैक अपने दादा की दी हुई तस्वीरें लेकर उस आइलैंड की ओर निकल पड़ा। वहां एक घने जंगल के अंदर उसे एक पुराना सा अनाथालय मिला। अनाथालय की हालत खंडहर जैसी थी। हर जगह धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं। जैक इधर उधर घूमता रहा, पर यह समझ नहीं पाया कि उसके दादा ने उसे यहाँ क्यों भेजा। लेकिन जैसे ही जैक वापस लौटने ही वाला था, अचानक उसके सामने एक परछाई आ खड़ी हुई। जैक ने बिना कुछ सोचे पलटकर दौड़ लगाई। जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे उतरा, उसने देखा कि 2 लड़कियां उसे छुप कर देख रही थीं। एक कोने में मास्क पहने 2 बच्चे खड़े थे। जैक जल्दी से पीछे मुड़ा, घबराया और भागने लगा। लेकिन तभी एक पत्थर से टकराकर वो जमीन पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कुछ अजीब बच्चे उसे घूर रहे थे। इस बार जैक डरने के बजाय हैरान रह गया, क्योंकि ये वही बच्चे थे जिनके खिलौनों के बारे में उसके दादा अक्सर बात करते थे। फिर वे बच्चे जैक को एक गुफा के रास्ते ले गए और एक बेहद खूबसूरत किले के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ये वही जर्जर अनाथालय था जो जैक ने पहले देखा। दरवाजा खोलने वाली उस किले की मालकिन मिस पेई जैक को यह पता नहीं था कि वो अब 3 सितंबर 1943 में वापस आ चुका है। और वो गुफा दरअसल मिस पेई द्वारा बनाए गए टाइम लूप का एंट्रेंस था। मिस पेई ने पहली नजर में ही जैक को पहचान लिया, क्योंकि जब जैक के दादा जवान थे तो वो ठीक जैक जैसे ही दिखते थे। फिर मिस पेई ने जैक को पूरे अनाथालय की सैर कराई और उसे उन सभी खास बच्चों से मिलवाया। रात के समय मिस पेई ने सब बच्चों को किले से बाहर बुलाया और एक टेबल पर घड़ी रख दी। सभी बच्चों को एक जैसे एंटी पॉइजन मास्क पहनने के लिए कहा गया। मिस पेई ने समय देखा और जैसे ही वो एकदम सही हुआ, अचानक आसमान में कुछ फाइटर जेट्स उड़ते हुए नजर आए। आखिरी जेट जैसे ही किले के ऊपर से गुजरा, उसने अपना कैबिन दरवाजा खोल दिया। एक विशाल परमाणु बम आसमान से नीचे गिरा, लेकिन मिस पेई ने बिना घबराए एक बटन दबाया और उसी पल पूरा समय थम गया। वो बम और बारिश की बूंदें हवा में ही रुक गईं। फिर मिस पेई ने टाइम को उल्टा घुमाना शुरू किया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। देखते ही देखते समय 24 घंटे पहले की स्थिति में लौट आया। बच्चों की हिफाजत के लिए मिस पेई ने अपनी वो ताकत इस्तेमाल की। अगले दिन जैक ने मिस पेई से अपने दादा की मौत की असली वजह पूछी और यह भी बताया कि उसने वहां एक डरावना 5 चेहरे वाला राक्षस देखा था। खुशकिस्मती से वहीं पास में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने उस राक्षस पर गोलियां चला दी। लेकिन 5 चेहरे वाला राक्षस सुनते ही मिस पेई पूरी तरह चौंक गई। उन्होंने जैक के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। मिस पेई का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर जैक को शक हुआ कि उससे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। इसलिए वो गया उस लड़की के पास
जिसे हवा को कंट्रोल करना आता था और जिसे घोड़े बहुत पसंद थे, उसने जैक को एक अंतहीन समुद्र तक पहुंचाया। फिर उसने अपना सिर पानी में डाला और जैक भी झट से समुद्र में कूद गया। जैसे जैसे दोनों गहराई में जाते गए, जैक की सांसें टूटने लगी। तभी उस लड़की ने अपने मुंह से बहुत सारी हवा छोड़ दी, जो एक बड़े बुलबुले की तरह जैक के सिर को ढक गई। अब जैक आसानी से सांस ले सकता था। थोड़ी ही देर में दोनों एक डूबते हुए जहाज के पास पहुंच गए। जहाज के अंदर के हॉल में हर तरफ इंसानी शरीर वाले समंदर के पक्षी यानी ह्यूमन सीगल्स फैले हुए थे। और फिर वो लड़की, जिसे लव हॉर्स कहा जाता था, जैक को लेकर एक गुप्त कमरे में पहुंची। उसने समुद्र की गहराई में बस एक सांस ली और पूरा डूबता हुआ जहाज बुलबुलों से भर गया। बुलबुले बढ़ते ही गए और उनमें से इतनी ज्यादा हवा निकली कि टनों समुद्री पानी उस कमरे से बाहर धकेल दिया गया और समंदर का पानी बाहर ही रोक लिया। इसके बाद लव हॉर्स ने एक पुराना बॉक्स निकाला। ये वही बॉक्स था जिसे जैक के दादा ने 70 साल पहले संभाल कर रखने को कहा था। उस बॉक्स में एक नक्शा था जिसमें स्पेस टाइम शटल दरवाजे की लोकेशन थी। साथ ही उसमें कुछ तस्वीरें थीं। एक सफेद आंखों वाले आदमी की। उस आखिरी तस्वीर में उस आदमी का नाम लिखा था, बैरन। वो था इन अंधेरे ताकतों का लीडर। उन्हें डार्क एबल कहा जाता है। ये लोग लंबी उम्र पाने के लिए खास तौर पर उन इंसानों का शिकार करते हैं जिनके पास कोई खास ताकत होती है। जैक के दादा भी एक एबल थे और अपनी पूरी जिंदगी इन अंधेरे ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे। मगर अफसोस, उन्हें भी आखिर में उसी 5 चेहरे वाले राक्षस ने मार दिया। फिर लव हॉर्स ने जैक को बताया कि उसने अपने दादा की ताकतें विरासत में पाली हैं, क्योंकि केवल एबल ही टाइम सर्कल में प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं। जैक को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए लव हॉर्स उसे लेकर अनाथालय की दीवार पर चढ़ गई। वहां से उन्होंने देखा एक महिला समंदर किनारे धनुष बाण के साथ घूम रही थी। थोड़ी ही देर में समंदर से वही 5 चेहरे वाला राक्षस बाहर आया। जैक ने देखा कि यह बिल्कुल वही राक्षस था जो उसके दादा की मौत के वक्त दिखा था। मगर मिस पेई जरा भी नहीं घबराई और निशाना लगाकर सीधा राक्षस पर तीर चला दिया। तब लव हॉर्स ने जैक को बताया कि यह राक्षस इंसानों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जैक अब अकेला इंसान है जो इस राक्षस को देख सकता है, क्योंकि उसे अपने दादा की वो खास नजर मिली है। मिस पेई इसलिए उस अदृश्य राक्षस को मार पाती है क्योंकि जैक के दादा ने जब पहली बार उसे मारा था, मिस पेई ने उस समय और जगह को अपने दिमाग में सहेज लिया था। अब जब जैक को अपनी असलियत का पता चल गया तो मिस पेई ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। सालों पहले बैरन नाम के शख्स की अगुवाई में कुछ ताकतवर लोग अमृता हासिल करने के लिए एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक टाइम बर्ड को पकड़ लिया था जो समय को वापस ले जा सकता था। उन्होंने सभी टैलेंटेड लोगों को मास्क पहनाए जो उस पक्षी से जुड़ते थे, लेकिन प्रयोग के दौरान सब कुछ गड़बड़ा गया। सभी के शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा और उनके चेहरे और मुंह पूरी तरह बदल गए। कुछ ही समय में वो सारे टैलेंटेड लोग गायब हो जाने वाले डरावने राक्षसों में बदल गए। बाद में उन राक्षसों ने पाया कि अगर वे फिर से इंसानी रूप में आना चाहते हैं तो उन्हें दूसरे टैलेंटेड लोगों की आंखें खानी होंगी। तभी से वे अपनी इनविजिबिलिटी, गायब होने की ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों का शिकार करने लगे। इन्हीं से बाकी बच्चों को बचाने के लिए मिस पेई ने इस छुपे हुए टापू पर एक टाइम लूप बना दिया। लेकिन इस बीच आग जैसी शक्तियों वाली एक महिला भागती हुई आई और मिस पेई को बताया कि कोई जल रहा है। पता चला ये वही बूढ़ी औरत थी जिसने टाइम बर्ड के जरिए एक अलग टाइम लूप बनाया था। मगर जैसे ही राक्षसों ने उसकी जगह ढूंढ ली, पूरा टाइम लूप तबाह कर दिया गया और उसमें मौजूद सारे टैलेंटेड लोग मारे गए। अब मिस पेई को लगने लगा कि शायद ये टापू भी अब सुरक्षित नहीं रहा। एक तरफ हर्मीस चाहती थी कि जैक भी उनके साथ चले जाए, लेकिन जैक कैसे अपने मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद माँ बाप को छोड़ सकता था। इसलिए जैक ने टाइम लूप का रास्ता पकड़ा और वापस मॉडर्न दुनिया में लौट आया। मगर तभी एक दिल दहला देने वाली खबर आई, टापू पर एक बुजुर्ग की हत्या हो गई थी और उनके आंखों को निकाल लिया गया था। जैक समझ गया कि वो वर्चुअल मॉन्स्टर अब इस टापू तक पहुंच चुका है। बिना देर किए जैक फिर से उस टाइम केव के रास्ते मिस पेई को खतरे की सूचना देने पहुंचा। मगर इस बार उसके पीछे एक अजनबी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था और यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि डार्क एबल ग्रुप का मास्टरमाइंड था। उसे सालों से उस टाइम लूप के दरवाजे की तलाश। अब जैसे ही उसने दरवाजा देखा, कहानी का रुख बदल गया। बैरन यानी वही सफेद आंखों वाला आदमी जैक को अनाथालय ले गया। अब उसे दूसरों की आंखें खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो टाइम बर्ड को पकड़कर अमृता पाना चाहता था। और चूंकि अब सिर्फ जैक ही उन अदृश्य राक्षसों को देख सकता है, तो वही सबको लड़ने की राह दिखा सकता था। इसलिए मिस पेई ने एक बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने खुद को जैक से बदल दिया और फिर वो खुद एक टाइम बर्ड में तब्दील हो गई जो सीधे बैरन के अंदर उड़ती। जैक ने सबको हथियार उठाने के लिए तैयार किया, मगर तभी वही बूढ़ी औरत जिसे पहले बर्ड ऑफ टाइम की शक्ति मिली थी, वो वर्चुअल मॉन्स्टर के हाथों पकड़ी गई और उसकी आंखें खा ली गईं। उसका असली मकसद ये था इन बच्चों को मारना, क्योंकि इनमें सभी के नाम पहले जैसे टैलेंटेड लोगों से मिलते जुलते थे। मगर इन सब में से सिर्फ जैक ही था जो छिपे राक्षस को देख सकता था। फिर अचानक एक लड़का हवा में ही उस राक्षस के लंबे टेंटेकल में फंस गया और जैसे ही राक्षस उसकी आंखें खाने वाला था,
जैक ने अपनी तलवार से राक्षस पर वार किया। राक्षस दर्द से कराह उठा और लड़के को छोड़ दिया। सबने मौका देखा और कमरे से बाहर भाग वो सबके पीछे पड़ गया। नेचर गर्ल तुरंत खिड़की से बाहर निकली और अपनी शक्ति से पेड़ की शाखाओं को तेजी से बढ़ाया। सब लोग उन्हीं शाखाओं पर दौड़कर नीचे जमीन की ओर भागे, लेकिन तब तक आसमान में लड़ाकू विमान आ चुके थे। अब जब मिस पेई का टाइम सर्कल नहीं था तो पूरा अनाथालय बमबारी में मिट्टी में मिलने वाला था। राक्षस खिड़की तोड़कर सीधा अंदर आया और आखिरी विमान ने न्यूक्लियर बम गिरा दिया। तभी एमा जैक को लेकर सीधा उस विमान की ओर कूद गई। एक जबरदस्त धमाके में 5 चेहरे वाला राक्षस भी अनाथालय के साथ उड़ गया, मगर इसी धमाके में मिस पेई का टाइम सर्कल भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसका मतलब था कि अब अनाथालय में बचे सब लोग भी जल्द ही मर जाएंगे। अब एक ही उम्मीद बची थी, मिस पेई को ढूंढना और टाइम सर्कल को फिर से बनाना। लेकिन मिस पेई को 5 चेहरे वाले राक्षस के 8 पहियों वाले जहाज में ले जाया गया था। अब सबको समंदर पार करके मिस पेई तक पहुंचना था। एमा ने सबको समंदर के नीचे एक डूबे हुए जहाज में पहुंचाया। वहां उसने अपनी शक्ति से जहाज में बहुत सारा हवा भर दी और धीरे धीरे वो जहाज सतह की ओर तैरने लगा। अंत में पूरा पानी जहाज से बाहर निकल गया। फिर फायर गर्ल ने अपने जलते हाथों से जहाज को ताकत दी और अब उनके पास समंदर पार करने का साधन बन चुका था। जैक ने अपने दादा द्वारा छोड़े गए नक्शे की मदद से सबसे नजदीकी टाइम सर्कल की लोकेशन खोज निकाली। सब लोग तेजी से वहां पहुंचे, मगर वहां जाकर उन्होंने देखा एक प्लेग्राउंड में 8 पहिए और कुछ 5 चेहरे वाले राक्षस मौजूद थे। तभी एमा आगे बढ़ी और 8 पहिए को भड़काने लगी। तैयारी पूरी थी। मकसद था उस राक्षस को बाहर निकालना और वहीं उसका खात्मा कर देना। जैसा कि उम्मीद थी, 5 चेहरों वाला राक्षस गुस्से में पीछे पीछे निकल पड़ा। अनाथालय के बच्चे पहले से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने आगे आगे खून फेंकना शुरू किया ताकि जैसे ही राक्षस पास आए उसे पकड़ लिया जाए। वो थे कूरो सोल्जर्स। असल में यह सब वेक्टर का काम था। वो एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति था जो वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। उसी ने जहाज के सारे सैनिकों को फिर से जिंदा किया। अब दोनों पक्षों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। हालांकि 5 चेहरों वाला राक्षस बहुत ताकतवर था, मगर वो भी इतने सारे कुशल सैनिकों का सामना नहीं कर सका। एक एक करके सभी राक्षस मारे गए। अब सिर्फ 8 पहिए और उसके 2 सहयोगी बचे थे। तभी वो छोटा बच्चा आगे आया और बिना कुछ कहे अपने अंदर की घोड़े की हवा हॉर्स विंड से हमला किया। मगर 8 पहिए के 2 सहयोगी संतुष्ट नहीं थे। उनमें से एक तुरंत मंच की ओर वापस कूद गया। पर हैरानी की बात यह थी, पीठ पर मुंह वाली लड़की ने उसकी गर्दन को काट खाया। पास खड़ी जुड़वां लड़कियां तुरंत अपने मास्क उतार देती है और उनकी आंखों में मौत का निशान दिखता है। चंद सेकंड में ही वह व्यक्ति पत्थर की मूर्ति में बदलकर जमीन पर गिर गया। फिर नेचर गर्ल ने एक कटोरा बीजों से भरा और उसे अगले दुश्मन के सामने फेंक दिया। पल भर में ही बीज बेलों में बदल गए और उसे जकड़ लिया। दूसरी तरफ एमा ने तेज तूफान की फूंक मारी और 8 पहिए को दीवार से टकरा दिया। उसी बीच जैक ने मौका देकर लैब में प्रवेश किया ताकि वह बंद स्टोन बर्ड को बचा सके। मगर तभी एमा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और सभी स्टोन बर्ड पिंजरे से उड़कर बाहर निकल गए। अब 8 पहिए बुरी तरह गुस्से में था। उसने जैक को मारने के लिए दौड़ लगा दी। तभी एमा और विक्टर एक बेड को घसीटते हुए अंदर लाए, मगर अब कमरे में 2 जैक खड़े थे। कोई समझ नहीं पा रहा था असली जैक कौन है और नकली कौन। फिर अचानक 5 चेहरों वाला राक्षस एक बार फिर कमरे में प्रकट हुआ। जो समंदर में गिरा था वो मरा नहीं था, मगर उसने सीधा नकली जैक की ओर रुख किया, क्योंकि वह जैक की असली पहचान को पहचान नहीं सका। 8 पहिए की बनावट में आया हुआ जैक उसे धोखा नहीं दे सका और 8 पहिए तो खुद राक्षस को देख ही नहीं सकता था। इसलिए 5 चेहरों वाला राक्षस सीधा जाकर 8 पहिए को निगल गया। उसके बाद जैक ने तुरंत राक्षस पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार वो भयंकर राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब सब संकट समाप्त हो चुके थे। कहानी ने मोड़ लिया। सभी बच्चे और लोग अब जहाज में सवार होकर 1943 की दुनिया में लौटने की तैयारी करने लगे। जैक और एमा ने एक दूसरे को अलविदा कहा और फिर जैक टाइम लूप के जरिए अपने मॉडर्न वर्ल्ड में लौट गया, क्योंकि 8 पहिए और 5 चेहरों वाला राक्षस टाइम लूप के भीतर मारे गए थे। इसलिए जैक का दादा अब कभी भी उनका शिकार नहीं बना। जैक ने अपने दादा को सब कुछ बता दिया कि क्या होने वाला था। दादा ने उसे समझाया कि जो दिल चाहता है वही करना चाहिए, वरना जिंदगी में पछतावा रह जाता है। जैक को जैसे एक नई समझ आ गई। उसने फिर से टाइम लूप पार किया और उस पल में पहुंच गया जहां एमा जहाज पर चढ़ने ही वाली थी। इस बार जैक ने उसे जाने नहीं दिया और दोनों ने मिलकर एक नई, शांत और सुखद जिंदगी शुरू की।